हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहे होते हैं, नहीं हमें जैसे तैसे इसे यहीं पर रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। तभी इसी पे जिरेन कहता है, आप चिंता ना करें ग्रैंड प्रीस्ट, हम सब इसे मिलकर हराएंगे। ये कहने के बाद जिरेन अपनी पावर को अप करता है। तभी इसी पे हिट भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ जिरेन। तभी इसी पे वेजिटा भी कहता है, मैं भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाला हूँ, समझे। तभी इसी पे गोहान भी कहता है, डैड की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, क्या ये सब लोग मिलके इसे हरा पाएंगे? क्योंकि डैड की जो ताकत थी उसने इसे एक ही बारी में खत्म कर दिया। इसकी ताकत का सच में कोई भी मुकाबला नहीं है। तभी इसी पे गोरोशी भी कहता है, बड़े भाई मुझे सच में यकीन नहीं होता इसके एक ही हमले से बड़े भाई को इतनी ज्यादा चोट पहुंच सकती है। हम देखते हैं कि गोरोशी भी अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है और तभी वो कहता है, बड़े भाई मुझे नहीं पता मैं इसे लड़ने के लिए लायक हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग गोबामा के ऊपर अपना एक साथ हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोबामा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। तभी इसी पे अगामी कहता है, ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, इन सबको अभी भी ये गलत फहमी है कि ये लोग लॉर्ड गोबामा को हरा सकते हैं। कितने ज्यादा बेवकूफ है ये लोग। तभी इसी पे कजार भी कहता है, मैंने पहली बार लॉर्ड गोबामा की ताकत को देखा है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। जिस सयन से मेरे को लड़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जो सयन मेरे से इतना ज़्यादा ताकतवर था, उसको लॉर्ड गोबामा ने एक ही झटके में इतना घायल कर दिया। इनकी ताकत मेरी सोच से कई ज़्यादा परे है। तभी इसी पे समारा कहता है, देखते जाओ, अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि सभी लोग गोबामा के ऊपर अपना एक साथ हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोबामा वहीं पे खड़ा होता है और उसके ऊपर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। तभी इसी पे जिरेन कहता है, ये भला क्या हो रहा है? उसे देख के तो ऐसा लग रहा है वो हमारे हमलों को बच्चों की तरह ले रहा है, उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, जिरेन इतनी जल्दी फैसला मत करो, समझे। सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपने सबसे ताकतवर हमले को प्रिपेयर करो और एक साथ उसके ऊपर कर दो। और तभी इसके बाद वेजिटा गोहान की तरफ देखता है और कहता है, गोहान तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ, वहां पर भूत बन के क्यों खड़े हो? ये जंग का मैदान है, यहाँ पर लड़ाई ऐसी नहीं जीती जाती, हम सबको ये मिलकर करना होगा, समझे। यहाँ आओ और हमारी मदद करो। तभी इसी पे गोहान कहता है, वेजिटा ने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसे खड़े खड़े यहाँ पर सब कुछ नहीं देख सकता, मुझे वहां जाकर उन सब लोगों की मदद करनी चाहिए। और तभी गोहान भी अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं कि गोहान तुरंत ही अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा के साथ गोबामा के ऊपर अपना हमला करता है। सभी लोग मिलकर गोबामा के ऊपर अपना एक खतरनाक अटैक करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी इसी पे अगामी कहता है, क्या इससे वाकई में कोई फर्क पड़ेगा? तभी इसी पे समारा कहता है, तुम ये खुद ही अपनी आंखों से देख लो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से धमाका हटता है, गोबामा अपनी जगह पे सही सलामत खड़ा होता है। वेजिटा ये देख के काफी हैरान हो जाता है और तभी वो कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? तभी इसी पे जिरेन भी कहता है, ऐसा लगता है हमारे सारे के सारे हमले बेकार हैं, हम कितनी भी ताकत क्यों ना बढ़ा ले, हम कितने भी हमले क्यों ना कर ले,
इसके सामने सब कुछ बेकार है। तभी इसी पे गोहान भी कहता है, क्या कुछ भी नहीं हुआ? उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। तभी इसी पे पिकलो कहता है, सब कुछ बेकार है, इसके सामने सब कुछ बेकार है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या यही है वो जिसके बारे में ज़ूनो बात कर रहा था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसकी बातों को गलत साबित करके रहूँगा। मैं ये सब इतनी आसानी से ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जैसे ये बात ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, हम देखते हैं कि गोबामा कहता है, तुम सब बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है कि तुम सब में इतनी ताकत है कि तुम किंग अहोरा की बराबरी कर सको। ये कहने के बाद गोबामा अपना एक छोटा सा हमला करता है जो कि किसी को भी नजर नहीं आता, और हम देखते हैं कि सारे के सारे वॉरियर अचानक से काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी इसी पे पिकलो कहता है, ये भला क्या हुआ और कब और भला कैसे? तभी इसी पे गोबामा कहता है, मुझे किंग अहोरा के अलावा अब कोई भी नहीं हरा सकता, समझे? और अब वो एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। उसे तुम्हारे पूर्वजों ने ही मारा है और अब तुम सब भुगतोगे। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें ये इतनी आसानी से नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं।